बिल्कुल, देखिए सेटअप हमारे लिए अच्छा बन रहा है क्योंकि कल जब मैं और वीरू बात कर रहे थे क्लोजिंग में तो ये लग रहा था कि शायद एफआईआईएस ने बहुत अग्रेसिव सेलिंग की जिस वजह से मार्केट टॉप से नीचे आया। उतनी सेलिंग हुई नहीं, 4,500 करोड़ की सेलिंग हुई। हाँ, उसके मुकाबले डीआईएस ने उतना बाय नहीं किया, सिर्फ 3500 करोड़ बाय किया, तो उस हिसाब से ठीक है। और 4 दिन में, नहीं 8 दिन में, सॉरी ये बार्स आ गया आपकी स्क्रीन पर, ये तो खैर 6 दिन के बार्स दिख रहे हैं आपको, डीआईएस के ग्रीन, एफआईआईएस के रेड। 8 दिन में एफआईआईएस ने सेल किया है 60,000 करोड़। अब इस नंबर की इंपॉर्टेंस बताता हूँ मैं कि 8 दिन में 60,000 करोड़ बेचा तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये नंबर 5 दिन में 50,000 करोड़ था, 10,000 करोड़ की एवरेज चल रही थी, और अब लास्ट के 3 दिन में 10,000 मतलब और एडिशनल 10,000 करोड़ ही बिका है, तो वो एवरेज कम हो रही है उसकी वजह से, और उसके सामने डीआईएस पूरा कॉम्पनसेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब नेट इंस्टीट्यूशनल पैसा है मार्केट में और रिटेल का पैसा है मार्केट में, तो कोई दिक्कत नहीं। इतनी सेलिंग के बाद मार्केट कितना गिरा है टॉप से? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये कुछ करेक्शन ही नहीं है, तो लोगों ने करेक्शन देखी नहीं है, इसके लिए उनको डर लगता है। ये कुछ भी नहीं गिरा है मार्केट एक्चुअली। कल इंडेक्स फ्यूचर्स में भी सेलिंग हुई है, करीब करीब 3,500 करोड़ की सेलिंग, और स्टॉक फ्यूचर्स में भी सेलिंग हुई है करीब करीब 2,000 करोड़ की, और विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स निफ्टी फ्यूचर्स, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स दोनों में सेलिंग हुई है। तो ये तो एक क्लासिकल साइन है मार्केट के लिए कि आज मार्केट ऊपर आएगा। निफ्टी बैंक निफ्टी के दोनों के ट्रेंड देखिए आप, सिर्फ एक दिन को छोड़ दें, अदरवाइज तो थ्रू आउट सेलिंग रही है वहाँ पर। और उसके बाद अगला नंबर देखिए आप, जिस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कम हुए हैं या शॉर्ट ऐड हुए हैं, उतना तो मार्केट गिरा ही नहीं है। लॉन्ग कम हुए 30,000, शॉर्ट ऐड हुए 23,000। आप इमेजिन करिए आशीष, 4,500 करोड़ कैश में बेचा, 53,000 शॉर्ट्स ऐड करे सिस्टम में, उसके बावजूद निफ्टी 30 पॉइंट गिरा है कुल मिलाकर। तो ये भी आपको बता रहा है कि इवन वो जो एफआई की सेलिंग है उसकी वजह से जो मार्केट के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। जब भी एफआईआईएस एकदम से सेलिंग करते हैं ना, तो पहले 2-3 दिन बड़ा इंपैक्ट आता है, उसके बाद वो इंपैक्ट धीरे धीरे कम होने लगता है। अब ये देखिए लॉन्ग शॉट देखिए आप, आपकी स्क्रीन पर वो ग्राफ आया था, टेबल फॉर्मेट में देखिए 1,28,000 शॉर्ट्स हो गए आप सिस्टम में। कहाँ हम 3,80,000 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट पर थे, टेबल फॉर्मेट आएगी, और अब हम 1,28,000 शॉर्ट पर हैं, 38% लॉन्ग रह गए, 62% शॉर्ट हैं। 10 जून के बाद सबसे ज़्यादा नेट शॉर्ट इस समय सिस्टम में है। इवन अगर आप इंडेक्स ऑप्शंस का आंकड़ा देखेंगे, हालांकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, काफ़ी हद तक उन्होंने कॉल लॉन्ग को कवर किया है इस समय। इंडिया वेक्स कल थोड़ा सा नीचे आया 3%, और पुट कॉल रेशो अभी भी ओवरसोल्ड जोन में है, 0.72 वर्सेस 0.74, तो मामला एकदम ठीक ठाक है। हाँ, एक चीज़ आप कह सकते हैं, बैन में थोड़े बड़े स्टॉक्स ऐड हो रहे हैं, जैसे कि टाटा केमिकल्स बैन में ऐड हो गया कल, ये बैन में ऐड हुआ, और ऑलरेडी 10 स्टॉक्स थे, तो कुल मिलाकर अब 11 स्टॉक्स हो गए बैन में। तो ये एक थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि मामला ख़राब हुआ, लेकिन अदरवाइज सेटअप अभी भी ओवरसोल्ड है और मार्केट तैयार है कि रैली करे, अगेन विद द कैवेट कि रीसेंट लो बचना चाहिए बस। बिल्कुल ठीक।